प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो चुका है, जहां राजधानी के मिंटो हॉल से नई शिक्षा नीति का शुभारंभ करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य शोध ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करने की भी घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में सभी पहलुओं पर राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में चर्चा की गई, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत शिक्षाविद शामिल हुए। वहीं सीएम शिवराज ने प्रदेश में राज्य शोध ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करने की भी घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और एक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यशाला में नई जो शिक्षा नीति आई है उस पर गोष्ठी होने वाली है। 3 सत्र में ये कार्यशाला चलेगी। उसके लिए भी गोष्ठी में जो भाग लेंगे मुक्त गोष्ठी हो, और प्राइम मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति अपने को दी है उसका अच्छी तरह पालन हो। आप सभी शिक्षा जगत के लोग हैं। देश की विशेषता रही है कि अंग्रेजों के पहले भी यह तक्षशिला और नालंदा जैसी विद्यापीठें ये देश में थी। अभी जो जा रहा है इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पहले के जमाने में तक्षशिला, नालंदा जैसी विद्यापीठ में बाहर से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। ऐसी अपनी मातृभूमि है और ऐसे देश ने जब यह आपको अपने नई शिक्षा नीति दी है तो उसका कैसे अच्छी तरह पालन हो। और मध्य प्रदेश सरकार आज जो शुभारंभ कर रही है, तो ऐसे समय पे मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत तरक्की का एक साधन बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि कुलपति क्रिएटिव भूमिका निभाएं, एक दूसरे विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में निरीक्षण करें और मूल्यांकन कर मार्गदर्शन दें। आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दिशा क्यों नहीं दे सकते? और इसलिए मैं मानता हूं बहुत क्रिएटिव भूमिका का निर्वाह आपको करना है। संबंध महाविद्यालयों से क्यों आप वर्चुअली नहीं जुड़ सकते? क्यों आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? ये हमारे वाइस चांसलर्स को करने चाहिए, तभी हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है उस हिसाब से आप प्रवास, आप दौरे, वर्चुअली जुड़ना, दिशा देना, मूल्यांकन करना, मार्गदर्शन देना, ये सदैव होना चाहिए। हमारा सौभाग्य बहुत कर्मठ गवर्नर हमको, मैं उनकी शक्ति का देखता हूं तो मन आनंद से और गर्व से भर जाता है। शिक्षा क्षेत्र को दिशा देने का निरंतर प्रयास करेंगे और उनके प्रयासों से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब देश में वो अग्रणी राज्य हो चुका है जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल के शिक्षण सत्र से शुरू होगी। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया है जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा। खास करके जैसे उस नई शिक्षा नीति के अंदर था कि हम बहुसंकायवादी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे, अर्थात हम अपने
किसी भी पर्टिकुलर जो पुराने दायरे थे उन दायरों को तोड़ करके अगर बीएससी करते हुए भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, अगर कोई वो बीए का एक सब्जेक्ट लेना चाहता है या कोई साइंस पढ़ते पढ़ते या बीए पढ़ते पढ़ते वो साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहिएगा तो अब वो सारी चीज़ें इसमें मिलने की संभावना रहेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में शिक्षाविदों के साथ साथ बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।